Hello, my dear students. How are you all? I'm Dr. Neha, welcoming you once again to my YouTube channel after a long gap. अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने HPSC के रिगार्डिंग बात की थी, बम्पर वैकेंसीज के बारे में बात की थी, जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज की है 24 पोस्ट, और बताया था कि सबसे ज़्यादा पोस्ट हमें दी गई है, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स को दी गई है। फॉर्म्स रिलीज किए गए, फॉर्म्स को रीओपन किया गया एंड फॉर्म्स को फिल किया गया, एंड नाउ द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इज gone, thereby registrations are now क्लोज्ड। सो यहाँ पर इस वीडियो में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, किस चीज का? सिलेबस का, स्ट्रैटेजी का, स्क्रीनिंग टेस्ट का एंड सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू सम मेजर टिप्स दैट यू कैन यूज इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द HPSC एग्जाम। क्योंकि वैकेंसीज इंग्लिश में सबसे ज्यादा है, कंपटीशन भी सबसे ज्यादा होने वाला है, तो क्यों ना कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि हमारा स्क्रीनिंग एंड सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एक साथ प्रिपेयर हो जाए। क्यों एक साथ प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है? द मेजर रीजन इज वी हैव द वास्टेस्ट ऑफ वास्ट सिलेबस। हमारा सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है। अगर हम 4450 AD से स्टार्ट करते हैं और अप टिल 1950 के आगे तक भी चलते हैं, तो हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है एंड टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करना इजी हो जाता है, क्योंकि यू टेक अ बुक, यू स्टडी, यू मेमोराइज एंड यू रिकॉल। लेकिन सब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें ग्रामर भी आती है, जिसमें वोकैबुलरी भी आती है, जिसमें कंटेंट भी आता है और कंटेंट के साथ स्पेलिंग्स भी आती है। जी हाँ, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स है, हमारे पास सिमोन दे बोवा है, लंजाइनस है, कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसी सरनेम्स है जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो कुछ टिप्स की आज मैं बात कर लेती हूँ। सिलेबस, हमारा सिलेबस कैसा है? जो कि नेट के एग्जाम का है, लेकिन HPSC में नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्जाम में जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो इस स्क्रीनिंग टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए अगर हम 30 मार्च से भी लगाते हैं तो हमारे पास 2 मंथ्स एंड 7 डेज है, जो कि एक एम्पल टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है। तो अब क्या किया जाए? टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। ईच डे हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। एक दिन की अपने आप में अहमियत है। आज ही अपनी बुक उठा लीजिए, लग जाइए, दिन रात प्रिपेयर कीजिए। 14 आवर्स अ डे यू हैव टू प्रिपेयर। प्लीज पुट योर ब्लड एंड स्वेट इन प्रिपेयरिंग, क्योंकि ऐसी वैकेंसी आज आई है तो अगले 10 ईयर्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस तरीके की वैकेंसी रिलीज की जाएगी हम स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, जिनको सबसे ज्यादा वैकेंसीज दी गई है। तो बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस हमारा नेट का सिलेबस ही है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो हमारा सिलेबस है, नॉवल, ड्रामा, सेम सिलेबस हमें यहाँ पर दिया गया है, हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए दिया गया है। तो राइट फ्रॉम द टाइम, स्टार्ट फ्रॉम एंग्लो सेक्शंस एंड गो अप टिल पोस्ट मॉडर्न्स, लेकिन साथ साथ छोटे टॉपिक्स को कवर करते जाइए, जैसे इंग्लिश इन इंडिया, इंडियन लिटरेचर, इन्हें साथ साथ टेकअप कर लीजिए। लिटरेरी थियोरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मेक इट अ हैबिट कि रोज मुझे एक लिटरेरी थियोरी को कवर करना है, क्योंकि आप हिस्ट्री को लेकर बैठेंगे तो हिस्ट्री को ही लेकर के बैठे रह जाएंगे, क्योंकि 2 मंथ्स में हिस्ट्री को कंप्लीट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। वैसे तो चैलेंजिंग है ही, लेकिन हमें उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करना है। तो अपने डे को कुछ इस तरीके से स्केड्यूल कीजिए। हमें इंग्लिश इन इंडिया, लिटरेरी थियोरी, लिटरेरी टर्म्स, जो कि छोटे टॉपिक हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, उन्हें हम फर्स्ट ऑफ ऑल टेकअप करेंगे, और हिस्ट्री बैकग्राउंड में रन करती रहेगी। अब क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी ज्यादा गैप हमें नहीं मिलेगा, जून के बाद वी हैव अगस्त, एंड अगस्त में फिर से सारे सिलेबस को राइट डाउन करना पॉसिबल नहीं है। तो लेट मी हेल्प यू इन दैट। जैसे फॉर एग्जांपल आप विक्टोरियन नॉवल प्रिपेयर करते हैं, तो जब आप विक्टोरियन नॉवल को प्रिपेयर कर रहे हैं तो विक्टोरियन नॉवल के साथ साथ मेजर राइटर्स के साथ साथ आप एक बैकग्राउंड स्टडी भी कर लीजिए। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज क्या है, ग्रेट एग्जीबिशन क्या है, मेजर विक्टोरियन
विक्टोरियन नॉवेलिस्ट कौन से है, विक्टोरियन नॉवल के फीचर्स क्या है, डेकर्स में आता था, लेंदी होता था, मेजर राइटर्स कौन से है, डिकन्स है, हार्डी है, विलियम मेकपीस थैकरे है। तो इन राइटर्स को आप क्लब कर कर पढ़िए, एक अपने माइंड में ऐसी आइडियोलॉजी क्रिएट कीजिए कि ये विक्टोरियन एज है, विक्टोरियन एज की पोइट्री में ये राइटर्स हैं और इनके मेजर फीचर्स ये है जो कि सिमिलर है, जैसे कि पेसिमिज्म देख सकते हैं आप, क्वेश्चन ऑफ रिलीजन देख सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज देख सकते हैं, नॉवल में वही हम रूरल लाइफ हार्डी में देख सकते हैं और सेम हम विलियम थैकरे में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर व्हाट आई मीन टू से इज अपने माइंड में एक कोलैबोरेटिव स्टडी कीजिए। अगर आप एक राइटर के वर्क्स को मेमोराइज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस राइटर के वर्क्स में सोसाइटी, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या मिल रहा है उससे भी साथ के साथ पढ़ लीजिए और रिकॉल कीजिए। क्योंकि मैं विक्टोरियन एज की बात करूंगी तो विक्टोरियन एज में मैं बात करूंगी विक्टोरियन एज की, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज की, कॉलोनाइजेशन की एंड सो मेनी थिंग्स, उन्हें मैं लिटरेचर के साथ लिंक करूंगी। तो यहाँ पर आपको एक स्टोरी बेस्ड स्टडी करनी है। आप थॉमस हार्डी के वर्क्स को उठाइए, राइट फ्रॉम डेस्परेट रेमेडीज अप टिल जूड डॉब्स क्योर, सारे वर्क्स की क्रोनोलॉजी को माइंड में रखिए, मेजर कैरेक्टर्स, मेजर विलन्स, मेजर प्रोटैगनिस्ट। ऐसे ही आप डिकन्स को उठाइए, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइप्स, मेजर कोटेशंस जहां भी कहीं से मिलती है, कीप अ पेन एंड पेपर विद यू। हम अपनी थीसिस राइट करते हैं तो पेन एंड पेपर एंड माइंड हमेशा हमारा वर्क करता रहता है। तो डिकन्स की कोटेशन हमें कहीं से मिली है, हार्ड टाइम्स की मिली है, ब्लीक हाउस की मिली है, डेविड कॉपरफील्ड की मिली है या ग्रेट एक्सपेक्टेशन की मिली है। राइट डाउन, अपने टेबल के सामने डिकन्स के सारे वर्क्स को क्रोनोलॉजी में राइट कीजिए। हार्डी, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, ऐसे आपको चौसर से स्टार्ट करना है, चौसर से, एंग्लो सेक्शन से स्टार्ट करना है, RBC इटालियन वर्क्स, रोमांस ऑफ द रोज, बुक ऑफ डचेस एंड कंप्लेंट टू पिटी। इस तरीके से ये इनके फ्रेंच वर्क्स है, देन इटालियन वर्क्स है, इंग्लिश वर्क्स है। इस तरीके से हिंट्स लगा लीजिए, लेकिन एक कोलैबोरेटिव स्टडी कीजिए। हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल स्टोरी हमारे माइंड में होनी चाहिए। रेस्टोरेशन एज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कराई है, कंप्लीट टेकअप किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। तो वो एक स्टोरी की तरह ही है, आप उन वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। एक कंप्लीट हिस्ट्री का ओवरव्यू भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अब नाउ कम टू द सेकंड टिप, एक कोलैबोरेटिव स्टडी हमें करनी है, हमारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। विक्टोरियन एज, व्हाई इट इज नेम्ड एज विक्टोरियन एज, मेजर पोएट्री क्या है, मेजर नॉवेल्स क्या है, मेजर लिटरेरी जॉनरास क्या है इस एज के। अब बात करते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी की, क्योंकि वो भी एक अम्ब्रेला की तरह है, बहुत ही ज्यादा एलेबोरेट है। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म है, तो फेमिनिज्म का जब आप आंसर फ्रेम करें तो मेजर राइटर्स को समझे, उनके वर्क्स को समझे, लेकिन एक फेमिनिज्म का एक पेज रेडी रखें जिसमें आप मेजर कोटेशंस, हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म, डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म, हु गेव द टर्म फेमिनिज्म, इन्हें भी याद रखें। तो जब आप एक इस तरीके से कोलैबोरेटिव स्टडी करते हैं तो आपका स्क्रीनिंग एंड सब्जेक्टिव पैरेलल चलता है। तो चौसर के मेजर वर्क्स के साथ आपको ब्लैक डेथ भी पढ़ना है, आपको 100 ईयर वॉर भी पढ़ना है, आपको बैटल ऑफ क्रीसी, बैटल ऑफ पोएटर्स, बैटल ऑफ एगिनकोट, सब कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पर एक भी दिन वेस्ट हम नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और अप टिल एंड वी हैव टू रॉक दिस एग्जाम। लेकिन एक मेजर टिप जो मैं आप लोगों को दोबारा से बताना चाहूंगी वो क्या है, स्पेलिंग्स की मिस्टेक नहीं करनी है। ग्रामेटिकल एरर होने के चांसेस कम है क्योंकि वी ऑलरेडी बिलोंग टू दैट सब्जेक्ट, हम मास्टर्स कर रखे हैं, तो हमारे लिए ग्रामेटिकल एरर होने के चांसेस कम है, लेकिन स्पेलिंग्स को रिकॉल करना है। रेनेसा की स्पेलिंग, बी अ किड नाउ, 5 टाइम्स राइट करेंगे रेनेसॉ की स्पेलिंग को, लॉन्जाइनस की, इस तरीके से बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी सरनेम ज्यादा सिमोन दे बोवर डिफिकल्ट लगती है, तो उन स्पेलिंग्स को हम राइट करेंगे, रीराइट करेंगे, क्योंकि यू हैव टू गिव एन
इंस्टेंस एंड एग्जाम्पल आपको देना है कि आपको नॉलेज है उस राइटर के वर्क्स की। तो राइटर के वर्क्स के साथ साथ बैकग्राउंड स्टडी भी आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक एज पर एक वीडियो स्टार्ट की जाए, वीडियो सीरीज स्टार्ट की जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज माय नेक्स्ट वीडियोस आर गोइंग टू बी at the Victorian age. I aim to start Victorian age very soon and will complete it like the Restoration age. With that, I come to the end of this video. Days are less. 2 महीने 7 दिन है हमारे पास, और जो कि एम्पल नहीं है। बैठ जाइए, लग जाइए, प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।